एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब रात को नींद में वीर्य टपक जाता है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब रात को सेक्स के सपने आते हैं और वीर्य की बूंदें टपक जाती हैं। कुछ कहते हैं कि डॉक्टर साहब रात को नींद में तनाव आता है और तनाव में वीर्य की बूंदें बाहर आ जाती हैं। कुछ की शिकायत होती है डॉक्टर साहब तनाव आता ही नहीं है, बिना तनाव के वीर्य की बूंदें टपक जाती हैं, हमें सुबह पता लगता है कि रात में हमारा नाइट फॉल हुआ था। ऐसी कंप्लेंट मरीज़ करते हैं। कुछ कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर साहब रात सुबह को पेशाब करने जब बैठते हैं तो सबसे पहले वीर्य टपक जाता है, उसके बाद पेशाब आता है। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब जैसे ही पेशाब की धार चलती है उसके साथ हमें दिखता है कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद पेशाब के साथ जा रहा है। कुछ कहते हैं पेशाब करने के बाद वीर्य की बूंदें टपक जाती हैं। कुछ शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब जब हम टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करते समय वीर्य की बूंदें टपक जाती हैं। क्या है ये वीर्य का टपकना? जैसे ही 15-16 साल की उम्र शुरू होती है लड़कों में, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इस उम्र में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के साथ साथ सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती है। 24 घंटे लगातार इस उम्र में सीमेन का और स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है। ये स्पर्म का प्रोडक्शन सीमेनल वेसिकल में जाकर इकट्ठा होता है। जब ये सीमेनल वेसिकल बहुत भर जाती है, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और उन सिग्नल के माध्यम से सेक्स की इच्छा इरेक्शन में बदल जाती है और ये जो भरी हुई सीमेनल वेसिकल है पूरी की पूरी बाहर उड़ेल दी जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। ये एक मेटाबॉलिक मेंटेनेंस है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए। होता क्या है, इसको बीमारी कुछ लोग इसको बीमारी मानते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप फर्टाइल एज में एंटर कर चुके हो। ये कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही इसको मेडिकल साइंस बीमारी मानती है। ये एक इस बात का सिग्नल है कि आप अब फर्टाइल हो चुके हो, आपके अंदर सीमेन और स्पर्म बनना शुरू हो गए हैं और आप जो है संतान उत्पत्ति कर सकते हो। लेकिन ये बीमारी कब बन जाती है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं। आपको 24 घंटे में एक बार टॉयलेट आ रहा, नॉर्मल फिनोमिना, लेकिन अगर 24 घंटे में 10 बार टॉयलेट आए उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने लगे तो ये बीमारी में कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सीमेन के बाहर आने के बाद शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो रही है तो उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब जब भी कभी रात को मेरा नाइट फॉल हो जाता है तो सुबह को इतनी कमज़ोरी महसूस करता हूँ कि मुझसे चला तक नहीं जाता। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब नाइट फॉल होने के बाद में मेरी कमर में इतना दर्द होता है कि मैं झुक नहीं सकता। कुछ शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब जब भी कभी नाइट फॉल होता है तो मेरी आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो कुछ की शिकायत होती है डॉक्टर साहब कि रात में कई बार नाइट फॉल हो जाता है और उसके बाद मैं बहुत कमज़ोरी महसूस करता हूँ। कुछ लोगों ने हमसे यहाँ तक शेयर किया कि मेरी शादी हो चुकी है, शादी के बाद भी मेरा नाइट फॉल हो जाता है और नाइट फॉल के बाद मैं कमज़ोरी महसूस करता हूँ। अब जब इस तरह की कंप्लेंट मरीज़ करते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनको दवा दी जाए ताकि इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए। एक मरीज़ ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उनकी उम्र 65 वर्ष है, राजस्थान के वो रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे ये कहा कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 65 वर्ष है, मैं रिटायर्ड हूँ और मैं जब भी छींकता हूँ या खांसता हूँ तो वीर्य की बूंदें टपक जाती हैं। मैंने उनसे पूछा क्या तनाव आता है? बोले डॉक्टर साहब सेक्स की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, ना ही तनाव आ पाता है। कुछ उपाय बताइए, किसी भी तरह से इसको ठीक कीजिए, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद रहूँगा। तो ऐसी समस्याएं जब होती हैं आपको तो इसका इलाज भी करना आवश्यक है और इलाज
मैं आपको जो बताऊंगा बहुत ही सिंपल साधारण सा है। आप अब उसको घर तैयार कर सकते हो और उसको घर तैयार करके आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आएंगी। एक व्यूअर ने हमसे बात शेयर की और कहा कि डॉक्टर साहब मेरा नाइटफॉल होने के बाद में मुझे ईडी की दिक्कत आती है। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसने कहा रात को सोते सोते वीर्य टपक जाता है और उसके बाद तनाव नहीं आ पाता, कुछ उपाय बताइए। तो ऐसी समस्याएं आपको आ रही हैं तो एक घरेलू उपाय आप नोट कीजिए। अगर इस घरेलू उपाय को आप इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो नींद में अनावश्यक रूप से टपक जाता है और उसके बाद आप कमज़ोरी महसूस करते हो, ऐसी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। फॉर्मूला सिंपल सा है, नोट कीजिए। पीला सतावर आप ले लीजिए, इसका पाउडर फॉर्म आप अपने आप बना सकते हो घर पर। पीला सतावर 200 ग्राम ले लीजिए। 200 ग्राम आप ईसबगोल की भूसी ले लीजिए और 100 ग्राम आप गोंद मोरिंगा ले लीजिए। ये गोंद मोरिंगा वाइट कलर का गोंद होता है, इसमें थोड़ा सा असली नकली देख लीजिएगा आप, ओरिजिनल ही लेना। तो ये आप इसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए तीनों को और सुबह को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घोलकर नियमित रूप से ले लीजिए लगभग 3 महीने तक। इस तरह की जो नाइट फॉल की समस्या है और उसके बाद होने वाली आपको कमज़ोरी है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके साथ आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ें, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी चीज़ें जाती रहेंगी और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत महसूस करोगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।